नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। दोस्ती एक वादा है उम्र भर साथ निभाने का, लेकिन कभी कभी ये वादा भी टूट जाता है और बस यादें रह जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ सिंधिया और राहुल के साथ। स्कूल से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहने वाले सिंधिया और राहुल अब एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं। सवाल है कि दोनों की दोस्ती को आखिर किसकी नजर लग गई थी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में मंत्री है, लेकिन कभी वो कांग्रेस और राहुल दोनों के पक्के साथी थे। हर उतार चढ़ाव में वो राहुल के साथ रहते थे। जब राहुल की खुद की पार्टी उनके विरोध में आ गई थी, तब भी सिंधिया राहुल के साथ थे। सिंधिया और राहुल के पिता थे पक्के दोस्त। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले राहुल के पिता राजीव गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की गहरी दोस्ती थी। दोस्ती ऐसी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने दोस्त के आगे किसी के नहीं सुनते थे। राजीव गांधी को उनकी मां और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि कभी प्रधानमंत्री बनो तो माधवराव को कैबिनेट में शामिल मत करना, लेकिन इसके बावजूद राजीव गांधी ने माधवराव को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया था। तो सिंधिया और राहुल के पिता की इतनी गहरी दोस्ती थी। स्कूल में मिले थे राहुल और सिंधिया। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बीजेपी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती स्कूल के दिनों से शुरू हुई थी। जब दोनों दून स्कूल में पढ़ते थे, वहां दोनों की मुलाकात हुई थी। बाद में दोनों राजनीति में आए और दोस्ती कायम रही। राहुल जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी कोर टीम में शामिल थे। कहते हैं प्रियंका गांधी राहुल की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अपने भाई जैसा मानती थी। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और कांग्रेस के ही नेता राहुल के खिलाफ हो गए थे, लेकिन सिंधिया ने उनका साथ नहीं छोड़ा। राहुल ने सिंधिया को कांग्रेस में बहुत सी जिम्मेदारी दी थी। हालांकि राहुल चाहकर भी उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना सके, लेकिन तब भी सिंधिया राहुल के साथ थे। इस वजह से सिंधिया ने छोड़ा था राहुल का साथ। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। 2018 से सब कुछ शुरू हुआ था, जब कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब कमलनाथ के साथ सिंधिया के रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन कहते हैं बात तब बिगड़ गई जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कमलनाथ सरकार में दखल बढ़ने लगा। तब सिंधिया के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। कहते हैं उस वक्त राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी का समय आया और दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के रास्ते में रोड़ा डालने का प्रयास किया, जिसके बाद इसकी शिकायत लेकर सिंधिया राहुल के पास पहुंचे और उन्हें उम्मीद थी कि उनके अच्छे दोस्त राहुल इस पर कुछ एक्शन तो जरूर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल के इस रवैये से सिंधिया बेहद निराश हो गए थे। उन्हें लगा राहुल ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और बीजेपी में आ गए। उस वक्त कांग्रेस और राहुल दोनों को झटका लगा था। 2020 में सिंधिया अपने समर्थक और विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ चले गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। इस फैसले ने राहुल गांधी और सिंधिया के रिश्ते में बड़ी दरार डाल दी और दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। और अभी भी दोनों अलग अलग ही है और दोनों की दोस्ती नहीं है। फिलहाल आपको कैसी लगी ये कहानी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।